नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको अमीर बना सकती है अगर आप इसे सही से समझ लें। इसका नाम है कंपाउंडिंग। कई लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, लेकिन यह है क्या? आइए इसे 3 दोस्तों की कहानी से समझते हैं। मुकेश, बादल और अल्पेश। ये है मुकेश। मुकेश को फाइनेंस और पैसे बचाने की अच्छी समझ थी। जब वह सिर्फ 20 साल का था, उसने हर महीने 5000 की छोटी सी बचत शुरू की। उसने ये पैसे एक ऐसी जगह पर लगाए जहां उसे सालाना 10% का रिटर्न मिल रहा था। मुकेश ने सोचा कि कम उम्र में शुरू करने का फायदा मिलेगा, और उसने लगातार 10 साल तक, यानी जब तक वह 30 साल का नहीं हो गया, हर महीने 7000 जमा किए। 30 साल की उम्र के बाद मुकेश ने पैसे जमा करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब उसे पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, बस जो पैसे उसने जमा किए थे उन्हें बढ़ने देना चाहिए। और ये है बादल। बादल थोड़ा मौज मस्ती करने वाला था। उसने अपनी युवावस्था में पैसों की बचत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब वह 30 साल का हुआ तो उसे लगा कि अब उसे भी बचत शुरू करनी चाहिए। उसने मुकेश की तरह ही हर महीने 10,000 बचाना शुरू किया और उसी 10% के रिटर्न पर इन्वेस्ट किया। बादल ने यह बचत अपनी 60 साल की उम्र तक, यानी पूरे 30 सालों तक की। अब मिलिए अल्पेश से। अल्पेश ने मुकेश की तरह ही 20 साल की उम्र में बचत शुरू की, लेकिन उसने हर महीने 3000 जमा किए। उसने भी 10% के रिटर्न पर निवेश किया, लेकिन उसने 60 साल की उम्र तक पैसे जमा करना जारी रखा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब ये तीनों 60 साल के हुए तो उनके पास कितने पैसे थे? मुकेश ने सिर्फ 10 साल तक पैसे जमा किए थे, कुल 86 लाख। लेकिन 60 साल की उम्र में उसके पास लगभग 1 करोड़ 55 लाख थे। बादल ने पूरे 30 साल तक पैसे जमा किए थे, कुल 12,018 लाख। लेकिन 60 साल की उम्र में उसके पास लगभग 1 करोड़ 14 लाख थे। अल्पेश ने 40 साल तक पैसे जमा किए, कुल 4 लाख। 60 साल की उम्र में उसके पास लगभग 1,70,00,000 थे। सोचिए, मुकेश ने बादल से 3 गुना कम पैसे जमा किए, लेकिन उसके पास बादल से ज्यादा पैसे थे। अल्पेश ने मुकेश से कम पैसे जमा किए, लेकिन लगातार निवेश करने के कारण उसके पास सबसे ज्यादा पैसे थे। यह कैसे हुआ? यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसों पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। मुकेश ने जल्दी शुरुआत की, जिससे उसके पैसे को ज्यादा समय मिला बढ़ने के लिए। पहले उसके पैसे पर ब्याज मिला, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिला, और यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। बादल ने देर से शुरुआत की, भले ही उसने ज्यादा पैसे जमा किए, लेकिन उसके पैसों को कंपाउंड होने के लिए उतना समय नहीं मिला। समय कंपाउंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अल्पेश ने कम राशि से शुरुआत की, लेकिन उसने लगातार निवेश किया। समय के साथ उसके पैसे ने कंपाउंडिंग की शक्ति का पूरा लाभ उठाया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। नियमित रूप से निवेश करें, भले ही छोटी रकम हो। नियमित रूप से निवेश करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें। कंपाउंडिंग तुरंत काम नहीं करती। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो समय के साथ बड़े परिणाम देती है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे होना जरूरी नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना और उसका उपयोग करना जरूरी है।